first question. One friend is asking, क्या चींटी से शरीर में छोटी आत्मा और हाथी के शरीर में बड़ी आत्मा निवास करती है? जोरदार सवाल पूछा है आपने। कोई प्राणी छोटा है, कोई प्राणी बड़ा है। हाथी से भी बड़े बड़े प्राणी हैं। व्हेल मछली है, हाथी से 5 गुनी बड़ी। और पुराने जमाने में और भी बड़े प्राणी थे, डायनासोर, 20-20 गुने बड़े। इतने बड़े पक्षी हुआ करते थे जो हाथी को ऊपर उठा लेते थे आकाश में। इतने बड़े पक्षी थे। और छोटे से छोटे माइक्रोस्कोप जीव जंतु भी हैं, वायरस, बैक्टीरिया और अमीबा, जो दिखाई भी नहीं देते। सवाल उठता है कि अगर इन सब के अंदर अलग अलग आत्मा है, क्या आत्मा भी छोटी बड़ी होती है? नहीं, एक छोटा सा दोहा कहता हूं, उससे समझना। सागर में डूबे 2 घड़े, एक बड़ा एक छोटा। सागर में डूबे 2 घड़े, एक बड़ा एक छोटा। दोनों घड़ों में सागर है, सागर बड़ा न छोटा, सागर बड़ा न छोटा। बर्तन छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वह जो सागर है, भीतर भी और बाहर भी बर्तन के, वह तो वही का वही है। और ऐसा भी नहीं कि ये मिट्टी के या लोहे के या तांबे के घड़े हैं। ऐसा समझो कि सागर का पानी ही ठंड में जमकर बर्फ बन गया और उसने एक घड़े का रूप ले लिया। घड़ा भी पानी का ही है, भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। तो वह कितना ही छोटा हो, माइक्रोस्कोपिक, और चाहे वह कितना ही बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर वही का वही है। ऐसे ही हमारी आत्मा विराट सागर है। ये शरीर, उसमें घड़े हैं। ये कितने छोटे कितने बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भीतर जो सागर लहरा रहा है और बाहर भी लहरा रहा है, वह वही का वही है, वह एक ही है। चलिए अगला सवाल। One friend is asking, डार्विन के विकासवाद के मुताबिक मनुष्य बंदरों से आया है, किंतु ओशो ने ऐसा क्यों कहा है कि मनुष्य गाय से विकसित हुआ है? निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा सा भेद पड़ जाता है, डार्विन का विकासवाद और ओशो की बात। डार्विन ने जो खोजबीन की है, वो पशु पंछियों के शरीर की खोज की है, स्थूल काया की। उसमें एक विकास का क्रम, एवोल्यूशनरी प्रोसेस दिखाई देती है। और पता चलता है कि कैसे हम मनुष्य बने। तो बंदर से, वनमानुष से, वहां से मनुष्य जाति आई। डार्विन शरीर के बारे में कह रहा है। और ओशो जब कहते हैं कि हम गाय योनि से आए हैं, जिस मनुष्य ने भी अपने पूर्व भव को जानने की प्रयास की, पिछले पिछले जन्म और पीछे गया, उसने पाया कि मनुष्य होने के पहले वह गौ योनि में था। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। वो मनुष्य जाति की जननी है। यह भेद क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। हमारा शरीर आया है बंदरों से, और हमारा मन आया है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहें, मनस शरीर, प्राणमय कोश, वह आया है गौ योनि से। तो हिंदू गाय को माता कहते हैं, वह अकारण नहीं है, ऐसा ओशो ने बताया। एक छोटा सा दोहा सुनिए। वनर से आया है तन, गौ से आया मन, वानर से आया है तन, गौ से आया मन। प्रभु से मिला मनुष्य को, नाद नूर चेतन, साधु नार नूर चेतन। मनुष्य का होना 3 आयामों का क्रॉसिंग पॉइंट है। शरीर की अपनी पुरानी कहानी है, वह पूर्वजों की श्रृंखला से आया है। शरीर के पूर्वज बंदर थे, चिंपैंजी थे, वनमानुष थे। जो सूक्ष्म शरीर है, मन है, वह गौ से आया है। और तीसरा तत्व मौजूद है, वह है आत्मा, परमात्मा,
नाद नूर से ओतप्रोत चैतन्य, वह न शरीर का हिस्सा है न मन का हिस्सा है। तो हमारा होना इन तीन का संयोग है। इस बात को खूब अच्छे से समझना, और तब आपको डार्विन के विकासवाद में और ओशो के द्वारा प्रस्तावित विकास की धारणा में कुछ भेद नजर नहीं आएगा। इस बारे में मैं यही भी बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की ओशो से जो नाराजगी थी, उसके बहुत से कारण थे। उनमें एक कारण यह भी था, ओशो डार्विन के विकासवाद के पक्षधर थे कि शरीर के बारे में उसने जो खोजबीन की है वह सही है, और डार्विन के विकासवाद को सारी दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में सन 1920 में एक शिक्षक के ऊपर कानूनी मुकदमा चला था कि आप स्कूल में डार्विन का विकासवाद क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि यह बाइबल के खिलाफ है। अब ख्याल रखना, ये दो शब्द, इवोल्यूशन और क्रिएशन। बाइबल कहती है क्रिएशन हुआ, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, ईसा मसीह से सिर्फ 4000 साल पहले, यानी आज से लगभग 6000 साल पहले। और विकासवाद कहता है कि करोड़ों करोड़ों साल, कम से कम 1 अरब साल हो गया एवोल्यूशन होते होते, तब जाके मनुष्य आया है। उनके पास वैज्ञानिक प्रमाण है इस बात के। सारे जगत के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि चार्ल्स डार्विन सही है। किंतु 1920 में अमेरिका में जो लोग ताकत में थे, उन्होंने विकासवाद को टेक्स्ट बुक से बाहर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, बच्चों को 1925 के बाद 1963 तक विकासवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राजनीति कितनी हावी हो जाती है, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि वो तो परमात्मा ने अचानक पैदा की थी सृष्टि। उसने कहा कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। उसने कहा मनुष्य हो, मनुष्य हो गए। 6 दिन में पूरी सृष्टि बनी थी, जैसी बनाई थी वैसी की वैसी है, विकास थोड़ी हो रहा है। ऐसी ईसाई धारणा। तो 1963 के बाद जाके पुनः चार्ल्स डार्विन की थ्योरी अमेरिका के स्कूल कॉलेज में किताबों में आई। लेकिन 1980 में जब रोनाल्ड रीगन सत्ता में आए, इनका कट्टरपंथी ईसाई दिमाग फिर अपनी शैतानियत पर उतर आया। इन्होंने पुनः कोशिश की कि सारी टेक्स्ट बुकों से, पुस्तकालयों से चार्ल्स डार्विन की किताबें नष्ट कर दी जाएं। और बहुत से बहुत ये हो सकता है कि स्कूल में दोनों थ्योरी इकट्ठी पढ़ाई जाएं, एवोल्यूशन की थ्योरी और क्रिएशन की थ्योरी, ताकि बाइबल की बात स्थापित हो। और इन्होंने वैज्ञानिकों को बहुत पैसे दिए कि तुम खोजबीन करो और तर्क इकट्ठे करो जिससे सिद्ध हो कि बाइबल की बात सही है। ईश्वर ने एक दिन अचानक सारी दुनिया बना दी थी, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। क्योंकि ओशो चार्ल्स डार्विन का पक्ष लेते थे, जहां तक शरीर का संबंध है चार्ल्स डार्विन की बात सही। लेकिन याद रखना, चार्ल्स डार्विन यहूदी था, और ईसाई सदा से यहूदियों के दुश्मन रहे हैं। अकेले एक हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। पिछले 2000 सालों से, जब से यहूदियों ने एक ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, तब से लेके आज तक पूरी यहूदी जाति सूली पर ही चढ़ी हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी था। सारी दुनिया में उसकी रिलेटिविटी के प्रिंसिपल को मान्यता मिल गई, लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी ने इस पर नोबेल प्राइज नहीं दिया। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये यहूदी फिलॉसफी है, ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। हैरानी की बात, नोबेल प्राइज कमेटी कह रही है ये साइंटिफिक थ्योरी ही नहीं है, यहूदी फिलॉसफी है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इस पर नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं ईसाइयों और यहूदियों की कितनी दुश्मनी है। क्योंकि ओशो डार्विन के विकासवाद के समर्थन में थे, जहां तक शरीर के विकास का संबंध है, इसलिए रोनाल्ड रीगन ओशो के बहुत खिलाफ हो गया।
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यह बात मैंने कही, क्योंकि एवोल्यूशन का सवाल आया है। सब मित्रों को जानना जरूरी है कि सरकार अमेरिका की ओशो के खिलाफ क्यों थी, क्योंकि ओशो विज्ञान के पक्षधर थे। जो बातें तर्क संगत रूप से प्रमाणित हो चुकी हैं उसका विरोध करना ठीक नहीं। पुनः दोहरा दूं दोहा, वानर से आया है तन, गौ से आया मन, प्रभु से मिला मनुष्य को, नाद नूर चेतन, नाद नूर चेतन। Next question, Swami ji. One friend is asking, मुझे बचपन से ही गहरी नींद में उड़ने या गिरने का अनुभव बारंबार क्यों होता है? ऐसा समझें, ये मेरी दो हथेलियां हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएं तो इसको हम दो प्रकार से महसूस कर सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये वाली हथेली ऊपर गई, और कभी ऐसा लग सकता है कि ये वाली हथेली नीचे गई। हमारे पर्सपेक्टिव निर्भर है, हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वास्तव में दोनों दूर जा रही हैं एक दूसरे से। ठीक ऐसा ही कभी कभी गहरी नींद में हमारी सूक्ष्म काया स्थूल काया को छोड़ के निकल जाती है। कभी हमको ऐसा लग सकता है कि वह काया ऊपर को जा रही है, उड़ रही है, और कभी ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि यह काया नीचे रह गई, किसी गड्ढे में गिर रही है। इसलिए दोनों अनुभूतियां वास्तव में एक ही घटना की वजह से होती हैं, और वह यह है कि गहरी नींद में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अक्सर अलग हो जाते हैं। बचपन में तो रोज होते हैं। जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती जाती है, फिजिकल बॉडी से हमारा आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जाता है और यह घटना कम होने लगती है। लेकिन फिर भी कभी कभी होती है, हर व्यक्ति को होती है। कभी लगता है कि मैं उड़ रहा हूं, कभी लगता है मैं किसी गड्ढे में गिर रहा हूं, और ये सपना बारंबार रिपीट होता है। याद रखना, जो कोइंसिडेंटल ड्रीम्स हैं, संयोगिक सपने, वो कभी कभार आते हैं, वो रिपीट नहीं होते। जो रिपीट होते हैं उसके पीछे जरूर कोई तथ्य होना चाहिए। तो ये उड़ने गिरने के सपने के पीछे एक फैक्ट है। सुनिए यह दोहा, सपने में उड़ना गिरना, सूक्ष्म देह अनुभूति, काया से दूरी के कारण दोनों होए प्रतीति, दोनों होए प्रतीति। Thank you, Swami ji. Next friend asks, क्या मृत्यु के उपरांत भी नाद, नूर और चैतन्यमय आकाश आत्मा के संग ही निवास रहते हैं? देखिए, संग तो हम उसके रह सकते हैं जो हमसे अलग हो और भिन्न हो। तो यहाँ प्रश्न पूछने में ही गलती हो गई। वो जो आकाश है ये उसी के क्वालिटीज हैं, कॉन्सियसनेस, ओंकार, आलोक और अन्य बहुत सी डिवाइन क्वालिटीज। वह जो आकाश है वह मल्टी डायमेंशनल है, तो ये उससे भिन्न नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके संग रहते हैं। वह यही है, इसी का नाम आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। सुनो यह दोहा, अंदर का आकाश है बहुआयामी आत्मा, अंदर का आकाश है बहुआयामी आत्मा, नाद नूर चेतन गुण से होत प्रोत परमात्मा, होत प्रोत परमात्मा। तो संग रहने का सवाल नहीं है, ये वही है, उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न अद्वैत की दृष्टि। ठीक। Another friend asks, क्या जैन धर्म के अनुसार 12 तपस्याओं में अंतिम यानी कायोत्सर्ग भी इटर्नल अवेयरनेस की अशरीरी शाश्वत बोध की ही प्रक्रिया है? बिल्कुल ठीक सवाल आपने पूछा। उस इटर्नल अवेयरनेस को जानने की ही प्रक्रिया है। भगवान महावीर ने 6 अंतर तप और 6 बाहिर तप गिनाए हैं। अंतिम है इसमें 12वें नंबर का कायोत्सर्ग, अर्थात अपनी स्थूल देह को
छोड़ने के लिए हम राजी हो गए। अब हमारा कोई आग्रह नहीं है, कोई मोह नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम शरीर के खिलाफ हैं और सुसाइड करने की सोच रहे हैं, नहीं। जब ये देह अपने आप छूटेगी, मृत्यु आएगी, तो हम सहज रूप से स्वीकार भाव में हैं। एक गहन तथाता आ गया। और यह कैसे आता है? जब भीतर परमानंद मिल जाता है, तब बाहर की चीजों पर हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हमारे पास रंगीन कंकड़ पत्थर थे और हम उनको पकड़े हुए थे जोर से, फिर हमको हीरे जवाहरात मिल गए। तो जब हम हीरे जवाहरात उठाएंगे, तो कंकड़ पत्थर सहज रूप से छूट जाएंगे। तो कोई छोड़ना नहीं पड़ता। दूसरों को लगेगा कि देखो कितना त्यागी है। ये कोई त्याग व्याग नहीं है, असली खजाना मिल गया, खेल खिलौने छूट जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे बचपन में हमें खेल खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, फिर बचपन बीत गया, मैच्योरिटी आ गई, हम समझदार हो गए। अब कोई पूछे कि वो खेल खिलौने कहाँ गए, तो क्या बताएंगे कहाँ गए, याद भी नहीं। ठीक ऐसे ही शरीर से आसक्ति, संसार से आसक्ति, हमारी इमेच्योरिटी, हमारा बचकानापन है। जब समझ आती है, विवेक जागृत होता है, पकड़ छूट जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चा खिलौने का दुश्मन हो गया और खिलौना तोड़ देगा, नहीं। पता ही नहीं चलता कब खिलौने कहाँ चले गए, पता ही नहीं चलता। सुनो एक दोहा। साक्षी वा स्वीकार में जो भीतरी आनंद पाए, बाहरी काया त्याग को सहज राजी हो जाए, सहज राजी हो जाए। Thank you, Swami ji. One friend asks, स्वर्णिम बचपन की ऑडियो मुझे उपलब्ध नहीं हो रही, कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। स्वर्णिम बचपन अनुवाद है अंग्रेजी का, अंग्रेजी की मूल किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड। ये प्रवचन नहीं है जो रिकॉर्ड किए गए, बल्कि ये व्यक्तिगत बातचीत है। ओशो जब डेंटिस्ट का इलाज कराते थे, उस समय कभी कभी वे कुछ पुराने किस्से सुनाने लगते थे। तो उस समय कोई पब्लिक मंच पे वे नहीं बोल रहे थे। उनका दंत चिकित्सक, उनका निजी चिकित्सक और एक नर्स, बस ये 2-3 लोग ही मौजूद थे। तो उन लोगों ने नोट्स बनाए हैं और उसके आधार पर अंग्रेजी की किताब प्रकाशित हुई थी। फिर उसी का अनुवाद स्वर्णिम बचपन है। तो इसके ऑडियो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। One friend asks, क्या स्लीप पैरालिसिस में विदेही अनुभव संभव है? बिल्कुल संभव है। सच पूछो, हम जिनको आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं, ऐसा मत सोचना कि केवल साधक को साधना करके प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को कभी ना कभी प्रकृति यह अवसर देती है कि वो दिव्य अनुभूति को कर ले, और विशेषकर नींद में। महर्षि पतंजलि ने तो अपने योग शास्त्र में कहा है कि सुसुप्ति और समाधि एक समान, कई मामलों में समान है। उदाहरण के लिए आपने जो सवाल पूछा, स्लीप पैरालिसिस, कई लोगों को यह शब्द पता नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्लीप पैरालिसिस का अर्थ होता है, नींद में कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम चाह कर भी अपने शरीर के अंगों को हिला डुला नहीं सकते। भीतर होश आ गया है और ऐसा लगता है कि लकवा लग गया। हम हाथ उठाना चाहे नहीं उठा सकते, करवट बदलना चाहे नहीं बदल सकते, कुछ बोलना चाहे नहीं बोल सकते। मानो शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। और अक्सर इसमें क्या होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्या मैं मर गया हूं। यह अवस्था कुछ सेकंड या कुछ मिनट रहती है। बहुत लोगों को यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मन कहा ना, उड़ने गिरने का अनुभव, परामृत्यु अनुभव, सूक्ष्म काया का स्थूल काया से अलग होने का अनुभव सबको होता है। ठीक ऐसे ही स्लीप पैरालिसिस भी बहुत लोगों को होती है। लेकिन अक्सर हम भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी कभी घबराहट की वजह से हमारी नींद खुल जाती है
वो जो प्यारा अनुभव हो रहा था, सूक्ष्म काया अलग थी, स्थूल काया अलग थी, और हमारी मर्जी से स्थूल काया में कोई क्रिया नहीं हो रही थी। हम बिल्कुल साक्षी थे बस। काश हम अगर भयभीत ना हो तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अगली बार संकल्प पूर्वक आप सोना, यह तय करके कि जब ऐसा अनुभव होगा तो मैं डरूंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा और उसका मजा लूंगा। ये क्या हो रहा है, जरा गौर से देखूं तो, और आप पाएंगे आहा, जिस साक्षी भाव को साधने में सालों साल इतनी कठिनाई लग रही थी, वो तो अपने आप ही घटित हो गया। वो पड़ा है शरीर और मैं दूर से उसे जान रहा हूं। सुनो यह दोहा, निद्रा में भी समाधि की झलक मिले कई बार, निद्रा में भी समाधि की झलक मिले कई बार, छूट जाए करता ज्ञाता, गूंज उठे ओंकार रे बंधु, गूंज उठे ओंकार। करता यानी हमारा वह अहंकार जो कहता है कि मैं ये क्रिया कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, मैं करने वाला हूं। स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में कर्ता भाव खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो जो हमारा मन है बड़ा ज्ञानी, अपने आप को ज्ञाता समझता है, वह भी कुछ नहीं कर सकता। उसका ज्ञान, उसका विचार, उसकी स्मृतियां, उसका हिसाब किताब, उसका गुणाभाग कुछ काम नहीं आ रहा। तो कर्ता भाव ज्ञाता भाव दोनों खो जाते हैं और अचानक महाशून्य में ओंकार की गूंज सुनाई पड़ती है। अगली बार आप तय करके सोना, सोते समय संकल्प करना कि जब स्लीप पैरालिसिस की घटना घटेगी मैं साक्षी होकर ओंकार श्रवण में डूबूंगा, और आप पाओगे प्रभु की अद्भुत कृपा। बिना साधना के यह प्यारी झलक मिल गई। Thank you, Swami ji. One friend wants to know, मेरे मन में भय है कि ध्यान की गहराई में अमृत चैतन्य को जानकर कहीं मैं तुरंत निर्वाण को उपलब्ध ही ना हो जाऊं। देखो मन का कैसा द्वंद्व है। हम मोक्ष पाना भी चाहते हैं और बचना भी चाहते हैं, ज्ञान की गहराई में डूबना भी चाहते हैं और किनारे को भी पकड़े रहना चाहते हैं। ऐसा हमारा मन है। ध्यान कर रहे हैं ताकि निर्वाण उपलब्ध हो सके, डर रहे हैं कहीं हो ही ना जाए। सुनो यह दोहा, हे मुक्ति के जिज्ञासु देखो मन की रीति, कारागृह से मोह है जंजीरों से प्रीति, द्वंद युक्त प्रकृति मन की, द्वंद युक्त प्रकृति। हम पूरब भी जाना चाहते हैं, पश्चिम भी जाना चाहते हैं, और इसलिए हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। हम ऊपर भी उठना चाहते हैं, जमीन से भी हमारी आसक्ति है, फिर ऊपर कैसे उठेंगे? जरा गौर से इसको देखो और मन की इस रीति के, इस द्वंद्वयुक्त प्रकृति के साक्षी बनो और तुम हैरान होगे। एक तरफा बात हो जाएगी। देख तो लिया मन के साथ इस संसार में जीते हुए क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, सिवाय दुख के, चिंता के, विषाद के, और क्या पाया है? और तब संकल्प पूर्वक निश्चयात्मक ढंग से डिटर्मिनेशन हो जाता है कि मुझे ध्यान में डूबना है। इसी क्षण अगर महापरिनिर्वाण भी हो जाए तो मैं राजी हूं। इसी बात को तो कायोत्सर्ग कहते हैं। निश्चित रूप से धीरे 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 ही यह घटना घटती है। जैसे जैसे तुम अपने द्वंदात्मक मन के साक्षी बनने लगोगे, यह घटना शीघ्र घट जाएगी।